क्या 4 दिन में खत्म हो जाएगा टेस्ट मैच? क्या इंग्लैंड की टीम साउथहैम्पटन के मैदान पर बचा पाएगी अपनी लाज? क्या कैरेबियन टीम इंग्लैंड की सरजमी पर रच पाएगी इतिहास? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब आपको मिलेंगे रोज बॉल के मैदान पर, क्योंकि इस मैदान पर इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के चौथे दिन ही मैच का फैसला आ जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जिस अंदाज में टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक बड़ा संघर्ष किया और उसके बाद आखिर के सेशन में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने वापसी की, उसको देखकर काफी कुछ संकेत इस बात के मिले हैं कि यह टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो सकता है। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, खासतौर से अगर हम बात करें रॉरी बर्न्स की और उनके साथ उनके ओपनिंग पार्टनर की, दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत बहुत अच्छी की। 72 रनों की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद अगर हम खास तौर से पहले ड्रिंक्स की बात करें, यानी पहले सेशन के ड्रिंक्स के बाद जिस तरह से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की, रनों को ड्राई किया, यानी कि इंग्लैंड को एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसका नतीजा यह था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले, जिसकी वजह से रेगुलर इंटरवल्स पे उनके विकेट गिरते रहे। आप रॉरी बर्न्स का विकेट देखें, रॉस्टन चेस की गेंद पर वो एक ऐसा शॉट खेल बैठे जो आमतौर पर वो नहीं खेलते, वो बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, जिस तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पर इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज ने, वो भी बहुत काबिल तारीफ थी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंग्लैंड के लिए क्या रहा कि उनके जो नंबर 4 पे जो रूट की जगह बल्लेबाजी करने आए थे क्रॉली, उन्होंने भी अर्शदीय पारी खेली, लेकिन उसके बाद क्रॉली और बेन स्टोक्स के बीच में जो एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली, वो साझेदारी जैसे ही टूटी उसके बाद इंग्लैंड की टीम मानो बैकफुट पर जाती चली गई और वेस्टइंडीज की टीम ने वहां से अपनी पकड़ को बनाना शुरू किया। इस टेस्ट मैच में अभी तक के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकाले हैं, और जिसका नतीजा ये है कि शुरुआती एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो वेस्टइंडीज के पास आपको नजर आएगा। 170 रनों की लीड है इस समय इंग्लैंड के पास, और 2 विकेट उनके पास बाकी है, यानी कि अगर 180 रन 185 रन के आसपास वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड को सिमेटने में कामयाब रहती है, तो फिर एक अच्छा टेस्ट मैच और एक संघर्षपूर्ण टेस्ट मैच आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लाल गेंद अभी भी कमाल कर रही है साउथहैम्पटन के मैदान पर, खिली धूप के बाद भी गेंद वहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आप देखें बल्लेबाज सेट होकर आउट हो रहे हैं। इंग्लैंड की टीम पर अगर हम नजर डालेंगे, 3 बल्लेबाजों ने अर्शदीय पारी खेली है, एक बल्लेबाज अगर हम ब्रेन स्टोक्स की बात करें वो 40 से ऊपर का स्कोर बना के आउट हुए, यानी कि आपकी आई इन होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आप रोज बॉल के मैदान पर बड़ी पारियां खेल सकते हैं। यानी कि आप इस टेस्ट मैच में नजर डालें तो किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। जो कार्ली इंग्लैंड के बैट्समैन है, उन्होंने अभी तक एक बड़ी पारी खेली और एक बड़ी साझेदारी भी की है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि साझेदारियां आप किस तरह की डेवलप करते हैं। अगर आप वेस्टइंडीज की पारी याद करें, तब रॉस्टन चेस और डाउरिच के बीच में एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज को 118 रनों की लीड हासिल हुई थी, और कुछ इसी तरह की साझेदारी बेन स्टोक्स और क्रॉली के बीच में देखने को मिली। यहाँ पर खासतौर से अल्जारी जोसेफ की भी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, जो वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज हैं। पहली पारी में उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने बहुत शानदार कमबैक किया, और जिस तरह के ब्रेक थ्रूज उन्होंने दिलाए वो बहुत काबिल तारीफ थे। जेसन होल्डर ने एक बार फिर प्रूव किया कि लिमिटेड स्पीड के बाद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। बेन स्टोक्स को उन्होंने जिस तरह से आउट किया, शायद मेरे लिए मैच का टर्निंग पॉइंट होगा अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हारती है। हालांकि इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत सकता है, क्योंकि चौथी पारी यहाँ पे वेस्टइंडीज को खेलनी है, जो बहुत आसान नहीं होगी। और वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइनअप पे अगर आप नजर डालें, तमाम ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है, लेकिन क्या चौथी पारी में इंग्लैंड की सरजमी पर वो अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि कुछ बॉलें वहां पे नीची रह रही हैं, कुछ बॉलें ऊपर आ रही है। कल हमने देखा है 1-2 बॉलें कोहनी पे भी लगी हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के, कुछ बॉलें सर के ऊपर से गई और कुछ काफी नीची रह गई। यानी कि जो ये शाइनी पार्ट है वो जब हिट करता है तो आपको पता चलता है कि बाउंस का क्या रफ्तार होगी और कितनी हाइट पे आएगी, लेकिन जब ये सीम हिट करता है तब आपको पता नहीं चलेगा कि बॉल किधर डिविएट होगा, कितनी रफ्तार के साथ ऊपर आएगा या कितनी तेजी के साथ आपके पास स्लांट करेगा। क्योंकि शैनन गैब्रियल की अगर आप गेंदबाजी देखें, उन्होंने इस सीम का और जो थोड़ा सा स्लांट है रोज बॉल के मैदान पर, उसका बहुत जंप कर उन्होंने फायदा उठाया। तो कुल मिलाकर 4 दिन, चौथा दिन है ये टेस्ट मैच का, और इस चौथे दिन आप रिजल्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। और इस टेस्ट मैच पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ
जहां पर कोरोना इफेक्ट नजर आया, सिवाय इसके कि कोरोना इफेक्ट सबसे ज्यादा बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में नजर आए, क्योंकि दोनों टीमों के बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखेंगे। स्टार्ट ज्यादातर बल्लेबाजों को बहुत अच्छा मिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि मैच प्रैक्टिस का अभाव बहुत साफ नजर आ रहा था। जब तक आप लंबी पारियां नहीं खेलेंगे प्रैक्टिस सेशंस में या प्रैक्टिस मैचेस में, तब तक आप बड़ी पारी की उम्मीद नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट में, और कुछ वैसे ही होता अब तक नजर आया है। बहरहाल वेस्ट इंडीज तो ये उम्मीद कर रहा होगा कि उनके टॉप ऑर्डर के एटलीस्ट 2 बल्लेबाज चले, और 200 के आसपास की अगर टारगेट वेस्ट इंडीज सेट को मिलता है, इंग्लैंड सेट करता है, तो फिर यहां से वो टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चौथे दिन का पहला सेशन कि पहले वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज हैं वो इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को आउट करें, और उसके बाद एक ऐसा टारगेट जो अचीव किया जा सकता है, एक धैर्य के साथ जो बल्लेबाजी उन्होंने पहले इनिंग्स में की, अगर कुछ ऐसी बल्लेबाजी वो सेकंड इनिंग में करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस सीरीज में वेस्ट इंडीज बढ़त लेने में कामयाब रहे, और जो शायद इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को बहुत चौंकाने वाली बात साबित हो सकती है।